गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के क्लास में मैं आपको संगठन के उद्देश्य के बारे में बताने जा रही हूँ। संगठन के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। संगठन, जैसा कि मैंने कल से स्टार्ट किया, संगठन मतलब दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समूह जो कि किसी विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए बनाया जाता है, तो उसे हम कहेंगे संगठन। आपने ये देखा कि व्यक्तियों का जो समूह होता है वही संगठन कहलाता है, पशु पक्षियों का समूह नहीं। संगठन का पहला उद्देश्य है न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन करना। किसी भी उपक्रम का ये मुख्य उद्देश्य होता है। तो उपक्रम क्या करती है, जो व्यक्तियों का समूह बनाती है, योग्यताधारी व्यक्तियों का, तो उनको सबसे पहले उनके उद्देश्य बता देती है जिसके अनुसार वो कार्य को कर सके, तो जिससे कि न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन फर्म ले सके। अगला है समय और श्रम में मितव्ययिता। अगर कर्मचारियों के समक्ष पहले से ही उद्देश्य रख दिए जाए, कार्यों को उनको सही तरीके से बता दिया जाए, तो उसी के अनुसार वो कार्य को करते हैं, जिससे कि समय और श्रम दोनों की बचत होती है और इसके लिए श्रेष्ठतम प्रणाली और आधुनिक तकनीक के उपकरण का उपयोग किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से अगला है श्रम और पूंजी में मधुर संबंध। श्रम और पूंजी में मधुर संबंध अर्थात मालिक और नियोक्ता में मधुर संबंध यदि बनाए रखना है, तो इसके लिए भी संगठन की आवश्यकता होती है, क्योंकि संगठन के माध्यम से संदेशों का आदान प्रदान यानी संप्रेषण किया जाता है। कर्मचारियों के मनोबल को ऊंचा उठाने पर विशेष ध्यान दिया जाता है, तो इस तरीके से दोनों के बीच मधुर संबंध बनता है। ठीक उसी प्रकार से सेवा भावना। संगठन का उद्देश्य केवल लाभ कमाना ही नहीं है, बल्कि सेवा भावना भी इसका उद्देश्य होता है। ठीक उसी प्रकार से अन्य उद्देश्य, जैसे कि समाज के प्रति उत्तरदायित्व का निर्वहन करना, उपक्रम के अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए योजना बनाना और उसके अनुरूप ही कार्य करना, भावी विकास की संभावनाओं पर ध्यान देना, अनिश्चितताओं को दूर करना और सरकार के द्वारा जो भी निर्धारित लक्ष्य रखे गए हैं उस लक्ष्य को पूरा करना। इसके अलावा संस्था को सशक्त बनाना। वास्तव में संगठन जो है उपक्रम की शक्ति होती, पावर। अगर कर्मचारी संगठित हैं, कर्मचारी अपने कार्य को सही तरीके से कर रहे हैं, तो उपक्रम अपने निर्धारित लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकती है। तो ये आज हमने पढ़ा संगठन के उद्देश्य। उसी प्रकार से आगे संगठन का महत्व या एक अच्छे संगठन के लाभ। संगठन का महत्व या संगठन के लाभ। जैसा कि बच्चों ये कहा जाता है कि एक जो वाद्य यंत्र होता है, जो यंत्र बोलते हैं ना, वाद्य यंत्र, बजाने वाला यंत्र, जिसमें अलग अलग ऐसे तार लगे हुए रहते हैं, तो तार को इस प्रकार से कसा जाता है कि उससे निकलने वाली जो ध्वनि है वो मधुर निकल सके। तो उसी प्रकार से संगठन के अंतर्गत जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समूह होता है, वो इस प्रकार से तैयार किया जाता है कि जिससे कि उपक्रम अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो कल मैं संगठन के महत्व पर चर्चा करूंगी। आज मैंने आपको थोड़ा सा इसका कोटेशन बताया, कल हम पढ़ेंगे संगठन के महत्व। थैंक यू।